हेलो वन। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें पूछा गया है कि हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया का हेड कौन है? तो राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। इंडिया का जो संविधान है वो बन के कब तैयार होता है? तो हमारा संविधान जो बन के तैयार होता है वह है 26 जनवरी 1949। यहाँ पे मेक श्योर करना है, ये बात याद रखना, यहाँ पे बात की गई है हमारा संविधान कब बन के रेडी हुआ है, एनफोर्स नहीं हुआ, मतलब लागू नहीं किया गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो संविधान में कब लागू किया गया, जो हमारा संविधान है वो कब लागू किया गया इंडिया पे? तो इसका आंसर रहेगा 26 जन 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वन फोर्स हो जाता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 26 नवंबर 1949 में अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया तो उसे 2 महीने के बाद इंप्लीमेंट क्यों किया गया, उसका रीजन क्या है? सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? राइट आंसर इज 6। क्वेश्चन फिफ्थ, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 6, हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राफ्ट किसने किया? इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका रहेगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्वेश्चन 7, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कैसे कहा जाता है? जो जनक हैं, हमारे संविधान के जनक हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच हाउस इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। कह रहा है किस हाउस को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है? देखो यहां पे है, उसने अपर हाउस की बात की गई है। अगर वो हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहता, एल्डर्स, ठीक है, अगर हाउस ऑफ एल्डर्स लिखा होता तो हम इसे राज्यसभा ही कहते। अपर हाउस को या हाउस ऑफ एल्डर्स को या राज्यसभा को हिंदी में, ठीक है, हिंदी में तो राज्यसभा ही कहते हैं, तो सेम चीज है। अगर यहाँ पे लोअर हाउस लिखा होता, ठीक है, तो लोअर हाउस में क्या होता? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? तो ये थी 73rd अमेंडमेंट 1992। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट 1992 में हमने अपने संविधान में संशोधन किया, संशोधन को अमेंडमेंट कहते हैं। उसके थ्रू हमने पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। अगर कमेटी पूछ ले किस कमेटी की रिकमेंडेशन से हमने पंचायती राज सिस्टम के, तो बलवंत राय कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन से पार्ट में मेंशन है पंचायती राज, तो वो रहेगा नाइन्थ पार्ट में मेंशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस म्यूनसिपैलिटीज। तो किसने इंट्रोड्यूस किया? तो 74th रहेगा। 73rd से मुंसिप वो आता आपका पंचायती राज आता, 74th अमेंडमेंट से म्यूनसिपैलिटीज आएंगे। ईयर सेम रहेगा 1992। हु प्रिजाइड ओवर द राज्यसभा। राज्यसभा के हेड कौन होते हैं? आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश में राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? दैट इज 35 ईयर्स। विच ऑर्गन इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा ऑर्गन है जो हमारे संविधान को अच्छी तरह से समझा सकता है, अच्छी तरह से बता सकता है उसमें लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है? इट इज नन अदर देन हमारी जुडिशरी, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 14, हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके हेड कौन होता है? जैसे हमारे पास हम बात करते हैं कि हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह सबके हैं, इन सबके हेड कौन है जो उन्हें बताएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजें? तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज की बात हो रही है, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज रहती है 25। देखिए अगर आपको प्रधानमंत्री बनना तो आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर राज्यसभा। राज्यसभा का मिनिमम एज है मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है जो मनी बिल होता है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द व्हाइट हाउस, ओनली इन विच हाउस, सॉरी। कह रहा है मनी बिल जो है उसे हम किस हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं?
यहाँ पे ओनली वर्ड है, दैट मीन्स एक ही हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यूजुअली जो बाकी बिल्स होते हैं वो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पर मनी बिल के साथ क्या है, इसे सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करता है कि ये जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है? बस वो पर्सन ठप्पा लगा देगा, इसके बाद स्टैंप कर देगा कि हाँ भाई ये मनी बिल है, दैट्स इट। तो वो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। समटाइम्स ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मनी बिल है उसका आर्टिकल क्या है, 110। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडिड बाय द फंडामेंटल ड्यूटीज? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ऐड किया अपने संविधान में, तो कौन से हमने इसमें क्या किया, कौन सा संशोधन किया, या कौन सी अमेंडमेंट थी? देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया में थी नहीं सबसे पहले जब संविधान बना। तो हमने यूएसएसआर, जो आज के टाइम पे हम जिसे रशिया कहते हैं, तो यूएसएसआर से हमने ये बारो किया फंडामेंटल ड्यूटीज। आज के टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 हैं। ये 42nd अमेंडमेंट से इसे ऐड किया गया बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी थी एक, ठीक है। और साथ में एक बात याद रखना, अगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट नहीं करता, इंप्लीमेंट इन द सेंस पालन नहीं करते आप फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको फोर्सफुली इंप्लीमेंट कराया जाएगा, तो कोई सजा का प्रोविजन भी नहीं है इसमें। पर हाँ, मोरली आपको करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन 20, हु इज अ रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया? तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहा है, तो ये हमारा 7 शेड्यूल रहेगा। क्वेश्चन 22, विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया? इंडिया में इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है? आई गेस सबको ही पता होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 24, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल नंबर 14। क्वेश्चन 25, विच कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओवर द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट? कह रहा है कि अगर स्टेट्स में डिस्प्यूट हो जाए, जैसे मान लो एक स्टेट है और दूसरी स्टेट है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो कौन सॉर्ट आउट करेगा? वो करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर स्टेट और सेंटर के बीच में हो जाए तब भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक स्टेट है और बहुत सारी और स्टेट्स हैं, मतलब 1 2 3, या सेंटर है और बहुत सारी स्टेट्स हैं, ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाए तब भी सुप्रीम कोर्ट ही उसमें डिस्प्यूट को सॉर्ट डाउन करेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। कोई क्वेरी हो, डाउट हो, प्लीज कमेंट में मेंशन करिएगा। थैंक यू।